और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से कमल ठाकुर जी और बीजेपी से दीनदयाल जी। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। कमल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि आज बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से जारी है और वहीं दूसरी तरफ देखें तो घाटशिला उपचुनाव को भी लेकर भी जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से जारी है। और अभी हमने तस्वीरें भी देखी राजनगर से, जहां पर जो महिलाएं चलने में असमर्थ है वो भी इस महापर्व का हिस्सा बन रही है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के चुनाव का यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ किसी भी परिस्थिति में लोग हैं जी, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग अपने पसंद के नेता, अपने पसंद के विधायक चुनने के लिए वो सबसे आगे बढ़कर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यही खूबसूरती जो अंबेडकर जी के संविधान ने दिया, जो नेहरू जी के सोच ने दिया, जो राजीव गांधी ने 18 वर्ष युवाओं को वोट करने का अधिकार दिया, तो ये खूबसूरती तो पुराने समय से चली आ रही है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता को साधुवाद देना चाहिए जो इतना बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और शांतिपूर्ण मतदान है, ठीक है, कुछ एक घटना घटते रहती है, वो तो चलता रहता है, कहीं कुछ झड़प हो गया, कुछ हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मतदान शांतिपूर्ण से अभी तक जो हुआ है इसके लिए साधुवाद है बिहार की जनता को। रही बात घाटशिला का जी, तो घाटशिला तो सुबह से जो हम लोग को रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से एक तरफा है, उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है। अब वो शाम 5 बजे तक ही समझिए कि एक तरह से घोषणा ही है घाटशिला का कि कौन जीत रहा है, वो तो तय है। रही बात बिहार की, तो बिहार में 243 में से 122 सीट का आज चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि जनता जो है एक बार फिर विकास, नौकरी, इन सब मुद्दों पर अपने नेता चुनेगी और बदलाव का बयार है। दीनदयाल जी, आपने सुना कमल जी ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक तरफा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, चुनाव के पहले कोई भी राजनीतिक दल हार तो मानते नहीं हैं जी, मानना भी नहीं चाहिए। घाटशिला का जो चुनाव है और जिस तरह से चुनाव नेताओं ने नहीं, वहाँ प्रशासन भी लगा हुआ है नेताओं के साथ, राज्य सरकार के साथ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी वहाँ की जनता को साधुवाद, जिन्होंने राज्य सरकार के विरोध में मत देने का काम कर रही है। आज इस राज्य का जो हालात हो गया है, तो विकास पूरी तरह ठप है। कार्य प्रणाली कैसे हो रहे हैं आप देख रहे हैं। कभी डीजीपी के रीडर पकड़ाते हैं तो कभी आईएएस पकड़ाते हैं और कभी आईपीएस। कभी धनबाद के डीसी पकड़ा रहे हैं, उनका चर्चा चल रही है, और कभी रांची के उनके प्रधान सचिव की ही चर्चा लगातार पड़ रही है। तो ऐसा महसूस होता है कि सारे अधिकारी सरकार के साथ मिल जाते हैं और जब कमीशन के बंटवारे में विरोधाभास होता है तो फिर जेल और फिर वगैरह वगैरह चलता है। इस खेल को जनता सब समझ रही है। इसलिए घाटशिला का चुनाव, मुझे लग रहा है आने वाला समय यह राज्य सरकार के पर एक तमाचा होगा और घाटशिला का चुनाव एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए। बिहार के सभी मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जिन्होंने अभी आपने टीवी में कई चीजें दिखाई है जी, कि जिन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए, शांतिपूर्ण मतदान करते हुए
और आपने कई लोगों का इंटरव्यू भी दिखाया और उन्होंने साफ बताया भी कि विकास को ही देंगे। कुछ लोगों ने तो नाम तक ले लिया नीति से ठीक है, तो जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। कई बातें सामने आई जो जिससे पूर्णतया साबित होता है। दीनदयाल जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पटना से कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, सुबह से ही बिहार में मतदान की प्रक्रिया जारी है, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और लगातार जो नजरें बनाए हुए हैं और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि मैक्सिमम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में चुनाव में सभी लोगों को अपने वोट के द्वारा जो अधिकार मिला है इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए। ये दूसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में अभी तक चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि कितनी महिला और कितने पुरुषों ने वोट किया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से बायस्ड होकर काम कर रहा है। लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आई, चाहे वो जो है वीवीपैट की पर्चियां मिलना हो, चाहे वो लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि कई जगह पर कुछ घटनाएं भी सुनने को मिली जहां वोटिंग में भी दिक्कत आई, कैमरे जहां पर जो स्ट्रांग रूम होता है वहां पर कैमरे बंद मिले, तो ये सारी चीजें किस तरीके से इशारा कर रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये दूसरे चरण का चुनाव है और इसके बाद पूरी तरीके से तय हो जाएगा कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, लोगों ने पलायन रोकने के लिए वोट किया है, अपने अधिकारों के लिए वोट किया है, लोगों ने पूरी तरीके से जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह का गुंडा राज चल रहा है, जिस तरीके से वहां पर जो है वोटों की चोरी की जा रही है, वो सब कुछ उसको बदलने के जो बदलाव का है वो वोट पड़ रहा है। और वोट लगातार जिस तरीके से देख के मैं आपके चैनल पे ही देख रही हूँ कि लगातार लाइनें लगी हुई, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। इस बार महिला भी अपने सम्मान के लिए और जो राशि सम्मान राशि से मिलने वाली है उसके लिए वोट कर रहे हैं, पुरुष अपने पलायन को रोकने के लिए कर रहे हैं और जो युवा है वो रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं और शिक्षा के लिए वोट कर रहे हैं। जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति है बिहार में वो काफी दयनीय है, उसके लिए वोट कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह की चीजें बिहार से निकल कर आ रही हैं, चाहे वो फैक्ट्री ना लगना हो, चाहे वो जिस तरीके से पलायन करना हो, लगभग 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं, गुंडा राज की अगर बात की जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो भाषा रही वो अपने आप में सवालिया निशान रही, किस तरीके से उन्होंने बोला, कट्टा बारूद इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। कल दिल्ली में जो कुछ भी है उसके बाद उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी देश में रहकर देशवासियों को संबोधित करेंगे, देश में जो दहशत का माहौल है उसको लेकर अपनी बात कहेंगे, पर प्रधानमंत्री जी जश्न मनाने के लिए भूटान चले गए और किसके सहारे छोड़ गए ये नहीं समझ में आता। गृह मंत्री जी चुनाव में व्यस्त हैं, पूरी तरीके से बिहार में वो कैमरे पे जो है टेप लगा लगा कर किस तरीके से चुनाव आयोग के लोगों से मिल रहे हैं, तो पूरी तरीके से हर चीज सवालिया निशान पर। फिर भी मैं एक बात कहूंगी कि बिहार की जनता पूरी तरीके से सजग है, बिहार की जनता पूरी तरीके से ये जानती है कि इस बार बदलाव के लिए वोट करना होगा और बिहार की जनता ने इससे पहले जिस तरीके से एनडीए को बहुमत दिया, जिस तरीके से उस पर विश्वास किया, उसका विश्वास टूटा है। जिस तरीके से लोगों के लिए बिहार के लिए कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार बदलाव होगा। दीनदयाल जी, आप और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कमल जी मौजूद है, दीनदयाल जी मौजूद हैं और पटना से प्रियंका गुप्ता जी भी मौजूद हैं। अभी हमने देखा दीनदयाल जी आप की जो पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी 6 नवंबर को और आज जो वोटिंग हो रही है, आज बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो क्या लगता है, क्या फिर से एनडीए सरकार पर भरोसा जताया जा रहा है या फिर इस बार जनता बदलाव के मूड में है? नहीं, देखिए, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे भरोसा रखती हैं जी, और उन्हें पता है जो लगातार 11 वर्षों में उनका जो ध्यान रखा गया, उनके सभी चीज़ का, अगर महिलाओं को देखिए तो सभी चीज़ का जो ध्यान रखा गया वो मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के साथ में रखा गया। तो कुल मिला के महिलाओं का पूरा सम्मान एनडीए गठबंधन के साथ है और मुझे लग रहा है कि महिलाएं उसी के लिए निकली है। और जहां तक युवा की बात है, युवाओं को लग रहा है, चूँकि कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया था कि वो वोट नहीं दे सके युवा जी, लेकिन युवाओं जो नए वोट आए हैं, बने हैं वोटर, उनका जी आप सुन रहे हैं दीनदयाल जी ने क्या कहा, आपका क्या कहना है? क्या इंडी गठबंधन के लिए वोट किया जा रहा है, क्या बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है?
देखिए, दीनदयाल जी की बात पे पर कहना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि युवाओं को जो है वोट नहीं डालने दिया। ये किस आधार पर कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। बिना किसी आधार की जिस तरह की ये बात कह रहे हैं टीवी चैनल पर, मैं समझती हूँ कि इनकी उम्र को भी शोभा नहीं देता और इनके विवेक को भी शोभा नहीं। उम्र का तो बात इस तरह ना की किया बातें जाए करना प्रियंका जी, अपने आप में परंतु सवालिया मैं आपको निशान है कि बताता हूँ किस जिस तरीके की तरह से मानसिकता SIR को और किस रोका जा तरह रहा की था बुद्धि है और आपकी। जिस तरह से आपकी उधर भी बुद्धि में पत्थर कांग्रेसी पड़े। है, आप ही लोग तो आपस में चश्मा लड़ लगा के लीजिए। फेंक दीजिए जो लेकिन लगा सबसे रखा बड़ी है बात आपने। है बिना कि तथ्यों के, SIR को बिना जिस तरह से रोका जा रहा भाई साहब, था SIR की बात करिए ना। और जिस तरह से क्या बोल रहे SIR हैं? के ऊपर इन लोगों ने सुप्रीम बेशक कोर्ट तक मेरी जाने का बात काम होती है। किया। आपकी उम्र को कहीं शोभा न नहीं कहीं देता, ये झूठ बोल दर्शाता रहे हैं। दर्शाता है बंद करिए, कि इसी इन तक लोग मैं को बोलता हूँ। इन लोग बोलेंगे ही क्योंकि 20 साल से शासन से परे रहे जवाब हैं दीजिए प्रधानमंत्री जी जहाँ को। बिहार में। देखिए, एक को बोलने तो इनकी दीजिए। बौखलाहट दिखा रक्षा रही की है जिम्मेदारी और किसकी यह की मिलेगी? बौखलाहट निश्चित तौर पे यही जवाब बौखलाहट दीजिए। है। हार का आज ही क्या पता गारंटी चल होती गया है? है, आज ही इन दिल्ली की लोगों ने राजधानी स्वीकार कर दिया है। उसके लिए। इसीलिए कांग्रेस के दो प्रवक्ता आपस में भिड़े दीनदयाल हुए जी, कमल जी, हैं आपसे और इसलिए चाहूंगी। भिड़े हुए हैं सुन कि लीजिए। ताकि इनको लग नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने हार मान लिया हाँ। और अच्छा अरे है ज्योतिष महाराज, जनता का अरे महानुभाव, आप ज्योतिष हैं। हार मान लेना चाहिए। ज्योतिष हैं आप। जनता का फैसला को अगर आपने हार माना है तो बहुत अच्छी बात है। जनता का फैसला परंतु माने तो एक ठीक बात है। परंतु विधि एक पर बात फेंकिए। इसीलिए तो मैंने बोला कि आज से ही इन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया है। CCTV बहाना आप बनाना अभी तक बंद ज्ञानेश कीजिए। कुमार के कनपट्टी है पर ना, जो कांटा प्रियंका जी रखे को हुए बोलने हैं, दीजिए। हटा दीजिए। जिस तरह से आप कनपट्टी देखिए, पर जो कांटा रखे हैं ना, प्रधानमंत्री भूटान का ऐशोआराम की अरे मूर्ति। आप और तो पहले और से बात बोले ये ये देखिए, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है इनका। प्रधानमंत्री इनका की भूटान। दुर्भाग्यपूर्ण शब्द जाते है हैं। कि आपको पता है कल यहाँ जैसे लोगों ही को ये घटना बर्तन छोड़ दिल्ली के में वो जन्मदिन हुई, मनाएंगे। लगातार गृह मंत्री अरे लगातार प्रधानमंत्री गृह चले गए, मंत्री, भूटान उनके क्या चले बात गए। कर रहे हैं? समझे समझे ना? पुलवामा में घटना हुआ तो घूमने चल गए। प्रोग्राम था। अरे पुलवामा में हुआ है, घूमने दीनदयाल चले जी, गए। इसीलिए पुलवामा में यही भी कारण है, यही कारण है। आपके प्रधानमंत्री कांग्रेस जो जो है, है, दीनदयाल जी, आपसे चाहूंगी एक मिनट आप शांत रहिए, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी करती है। दीनदयाल जी, आप कमल जी। अपना ध्यान रखिए कि राहुल गांधी जब यहाँ चुनाव होता था, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। दीनदयाल जी, कमल जी, आपको मौका मिलेगा बात करने के लिए, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। आज पता चला राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। और कार्यक्रम के तहत उन्होंने गया, लेकिन फिर आज मैं कार्यक्रम। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिएगा चुनाव जीतने दिन का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीनदयाल जी आपके पास आएंगे, आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। कमल जी, आपकी भी बातें सुनी जाएंगी, पहले प्रियंका जी को बोलने दीजिए। लगातार देश लगातार छोड़ उसे के देख भागने रहे हैं। वाले प्रधानमंत्री, और कहीं ऐसा नहीं हो मुद्दों से भागने वाले कहीं ऐसा प्रधानमंत्री, नहीं हो, मुद्दों से आप भागने लोग वाले मुद्दों से तो भागने वाले छोड़ राहुल मोदी, गांधी हैं। रन को आप छोड़ के ध्यान भागने रख वाले लीजिए, मोदी। 20 साल से जो ज्ञानेश बिहार कुमार के को कनपट्टी पर बिहार कांटा रखने पहले एक वाले को अपनी मोदी, बात ये रखने क्या दीजिए। बात दीनदयाल जी, करेगा? आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी भी बातें सुनी जाएंगी। शब्द का चुनाव प्रधानमंत्री आयोग बनेगा। में कनपट्टी रखना है। इनको ये नहीं देख रहे हैं कि जो झारखंड में जो हो रहा है, प्रधान सचिव को गिरफ्तार कर लिए, अरे वहां नहीं नजर आ रहा। आप एक बात इनके समझिए। नेता